30 लाख का सैलरी पैकेज दे रही है इंडियन आर्मी। बिल्कुल सही सुना आपने, 30 लाख पर एनम का सीटीसी लगभग मिनिमम हो सकता है अगर आप एक इंडियन आर्मी ऑफिसर बनते हैं तो। आज मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करूंगा, एक जनरलाइज्ड बात करूंगा दोस्तों, कि कैसे अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले बच्चे हो, या फिर आप पास आउट हो चुके हो बीटेक से और आप एक एज ग्रुप में हो 20 से लेकर 26 साल के या 27 साल तक, तो आप कैसे ये 30 लाख की सैलरी पैकेज वाली जॉब, अगर जॉब तुम्हें समझ में आती है तो मैं तुम्हें जॉब बोलूंगा, अगर तुम्हें जॉब चुनने से तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, पैसे से तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तो यस, इंडियन आर्मी इज द प्लेस दैट यू मस्ट लुक फॉर। 186% जो है सैलरी हाइक हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई 8th पे कमीशन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है। 8th पे कमीशन सरकार ने अनाउंस कर दिया है। तो ये जो 30 लाख का जो पैकेज दिख रहा है यहां पे, 30 लाख पर ईयर सीटीसी, इसमें प्लस प्लस ही होगा, इसमें कम नहीं होगा। ये जो 30 लाख की सीटीसी आपको दिख रही है, ये सही बात है। 186%, 186% का सैलरी हाइक देखने को मिलेगा। अब जानते हैं कैसे देखने को मिलेगा, क्यों आपको एसएससी टेक और टीजीसी एंट्रीज मिस नहीं करनी चाहिए आर्मी की, क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं। और अगर 350 वैकेंसी, 400 वैकेंसी अप्रोक्सीमेटली आर्मी अगर हर 6 महीने पे दे रही है और उसमें भी तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, तो तुम एक बार एज एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट अपने आप से सवाल करना चालू कर दो कि मैंने बीटेक में या बीई में किया क्या। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, अगर आपको ये चीज भी रेजोनेट नहीं कर रही, मैं एक इंजीनियर का पर्सपेक्टिव दूंगा जो कि मैं खुद हूं। हम बीटेक में 4 साल ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोचे। उन 8 सेमेस्टर में हम हर वो टॉर्चर सहते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते जब हम स्कूल में थे। उसके बाद भी हम सरवाइव करते हैं 4 साल, 8 सेमेस्टर, और जब जॉब नहीं मिलती तो हमें खुद इतना बुरा लगता है। मैंने 7-8 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, जॉब नहीं मिली थी शुरू में, बहुत एंट्री लेवल जॉब से चालू किया, धीरे धीरे बढ़ते चले गए, सैलरी बढ़ती चलेगी, एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। तो पर हमारे टाइम पे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जितनी आज इंडियन आर्मी दे रही है, उतना पे स्केल नहीं था जब आज इंडियन आर्मी दे रही है। बात करूंगा एसएससी टेक और टीजीसी एंट्री के बारे में। अभी एसएससी टेक लाइव है, हो सकता है आप इस वीडियो को बहुत बाद में देखो, तो जब भी आप देखोगे एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या इंजीनियर होने के नाते, तो आपको एसएससी टेक और टीजीसी एंट्री मिस नहीं करनी है। मेजर बातें बताऊंगा। पहले 30 लाख के पैकेज पे रहते हैं भाई, 30 लाख का पैकेज, यस, 8वां वेतन आयोग आते ही 2026 से लागू हो जाएगा, एंड में आते आते सैलरी जाने वाली है, सीटीसी 30 लाख के पार जाएगी। ठीक है, 30 लाख के पार सीटीसी जाएगी पर एनम। देखते हैं क्या है मोटी मोटी हाईलाइटेड डिटेल्स। आपको यहां पे इंडियन आर्मी का एक ये दिख रहा है, ये एसएससी टेक 65 का है बेटा, दिस इज ऑफ एसएससी टेक 65। तो ये एसएससी टेक 65 का ये जो नोटिफिकेशन, एक सेकेंड, यहां पे आपको दिख रहा है, ज्वाइन इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर, ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये 5 फरवरी 2025 तक लाइव है। आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसको भर दो। अक्टूबर 2025 का ये आपका कोर्स है। अब यहां पे जो चीजें हमें जाननी है उनके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ एंट्री शॉर्ट सर्विस, एसएससी टेक शॉर्ट सर्विस है। अगर मैं टीजीसी की बात करूं तो वो परमानेंट कमीशन होता है और उसमें 30 सीटें आती है। टीजीसी के लिए अगर आपके 85% एंड अबव हैं 6 सेमेस्टर तक, तो आपको शॉर्ट कॉल अप आएगा, और नहीं है तो आपके पास ये मौका तो है ही एसएससी टेक का, जहां पे आप ये 30 लाख का पैकेज वाला नौकरी पा सकते हो। अगर तुमको ये समझ में आता है तो देखो, एज 20 से 27 एज ऑन 1 अक्टूबर 2025 इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, आप अगर 20 से 27 साल के बीच में हो तो आप टेक्निकल एंट्रीज में एज एन इंजीनियरिंग ब्रांच ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हो भारतीय सेना। ठीक है, अनमैरिड मेल एंड फीमेल, इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सारी स्ट्रीम्स, सारी कोर बीटेक की जितनी भी स्ट्रीम्स है सब एलिजिबल है। joinindianarmy.nic.in पे अप्लाई करोगे। करंट विंडो जो है 7 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक एसएससी टेक 65 का खुला हुआ है, आप अप्लाई करो। मेरा नंबर ले लो, ये मेरा नंबर ले लो, मैं तुमको हर एक स्टेप पे गाइड करने वाला हूं। अगर तुम मेरी बात 6 महीने मान लेते हो
और जिस स्तर पे मैं मेहनत करवाने के लिए आपको बोल रहा हूं, जिस तरीके से मेहनत करने के लिए बोल रहा हूं, आप मेहनत कर लेते हो तो ये आपका हो सकता है, ये पैकेज आपका इतना पैकेज हो सकता है, ये मैं तुमको लिख के दे सकता हूं। अगर तुम उस लेवल पे मेहनत करोगे, बात मेरी मानोगे, मैं अपनी पूरी सपोर्ट, एनर्जी, मेंटरशिप देने को राजी हूं अलॉन्ग विद रुद्र सर एंड मेरी पूरी टीम। चाहे आप मेरे लक्ष्य बैच में आओ, चाहे आप मेरे रुद्र बैच में आओ, चाहे आप किसी भी बैच में आओ, मैं आपको इतनी एनर्जी देने के लिए राजी हूं। आप अगर मेहनती बच्चे हो, आप करना चाहते हो, आई नीड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स विद अ विल कि सर आप बोलो हम करेंगे, आई नीड दो चैप्स। अगर वैसे बच्चे हो, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करना कि सर आई वांट टू ज्वाइन आर्मी एज अ टेक्निकल ऑफिसर, मुझे बताओ मैं क्या करूं। मैं तुमसे बात करूंगा पर्सनली कि मैं हर महीने केवल, याद रखना मैं ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाता कभी भी, मैं हर महीने एक बैच में 20 बच्चे ही लेता हूं, हर महीने मैं केवल 20 बच्चे ही लेता हूं। तुम लोग मेरे लिए तो बच्चे हो, मैं 30 साल का हूं भाई। 2014 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग खत्म करी थी, 2010 में घुसा था, 10 साल से ज्यादा का समय लगभग हो चुका है कॉलेज से निकले। मैंने किया है बीटेक इन मैकेनिकल, तो आई एम मैकेनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट बाय डिग्री, ठीक है। मैं 20 बच्चे ही लेता हूं, मेरी फीस जनरली ज्यादा रहती है, तो वो तो आपको जब क्वेरी करोगे तो टीम बता देगी या मैं बता दूंगा। आगे चलते हैं, तो मैसेज करना मुझे। अब यहां पे मेडिकल क्राइटेरिया जो है इसका वो क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। हाउ टू अप्लाई पता लग गया, कहां पे अप्लाई करना है, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लो एक बार। ये देखो नंबर तो तुम्हारे पास है ही, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये देखो। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपने फॉर्म भरा, आपको शॉर्टलिस्टिंग आएगी, कट ऑफ, आपकी कट ऑफ रिलीज करती है आर्मी। शॉर्टलिस्टिंग आती है कट ऑफ के बेसिस पे, आर्मी कट ऑफ रिलीज करेगी। इस पर्टिकुलर एंट्री की कट ऑफ आएगी मार्च के पहले हफ्ते में, मार्च फर्स्ट वीक में आएगी दोस्तों। आपको बता दूंगा, चैनल को अगर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि आपसे मैं रीच आउट कर सकूं, ठीक है। आप मेरे नंबर पे कमेंट कर, वो व्हाट्सएप कर देना, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम ज्वाइन करना, मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ज्वाइन कर लेना, कम्युनिटी में आ जाना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में बीटेक वाले हजार बच्चे हैं, तुम उसमें आओ, ऐड हो जाओ, सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बैचमेट्स के साथ अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। अगर आप एक कॉलेज से हो, अगर आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल को हेड कर रहे हैं, तो आप मुझे अपने कॉलेज में सेमिनार के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। आई एम ओपन टू कोलैबोरेट एंड हेल्प योर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं बहुत सारे कॉलेजेस में जाता रहता हूं, मुझे कॉलेज वाले इनवाइट करते रहते हैं। मैं आई एम ओपन टू टॉक एंड कोलैबोरेट विद यू ऑन दिस, ताकि बच्चों को मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा मेंटरशिप दे सकूं, फौज में अफसर बना सकूं। तो आप फॉर्म भरोगे, आपकी कट ऑफ के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग आएगी, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा जिसमें हम आपको ट्रेन करेंगे, फिर आपका मेडिकल होगा, मेरिट होगी, फिर आप ज्वाइनिंग लेटर लेके अकेडमी चले जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ रही है, मैंने बता ही दिया। कट ऑफ, ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी मई जून जुलाई 3 महीने में 2025 में एसएसबी होंगे। चॉइस ऑफ एसएसबी डेट 2 हफ्ते तक खुले रहेगी, आप अपने हिसाब से डेट ले सकते हो। ट्रेनिंग एकेडमी है ओटीए गया बिहार में, 49 वीक्स की ट्रेनिंग है, अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026। आपको मिलेगी लेफ्टिनेंट की रैंक। आप सोचो, आपके नाम के आगे लेफ्टिनेंट लगाए भाई, आपने बीटेक करी है, आप कॉलेज से निकले 2025 में, आप अकेडमी में घुस रहे हो अक्टूबर 2025 में, आपके नाम के आगे लगा है लेफ्टिनेंट। कितने सम्मान वाली बात होती है, आपके मम्मी पापा का छाती एकदम चौड़ा हो जाएगा। आप सोचो, आपके लोग जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनके लिए सोचो कितने प्राइड वाली बात होगी कि लेफ्टिनेंट साहब आ गए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बच्चों, ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल if you commit yourself to just 6 months into this preparation, and in that journey I am your peer। मैं तुम्हारे साथ ही तैयारी करूंगा, तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं करोगे, मैं भी करूंगा, तुम भी करोगे। मेंटर वही होता है जो उस रास्ते पे खुद चलता है साथ साथ। तो आई एम हेयर एज अ मेंटोर, एज योर ब्रदर। आप मेहनत करने वाले बच्चे बनो, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट साहब आप बनोगे। इसमें 1 साल की एंटी डेट सीनियोरिटी मिलती है, यानी कि आप अगर 2025 में एंट्री भर रहे हो ना, अकेडमी में जब घुसोगे ना, कब, अक्टूबर 2025 में, तुम एलटी ही घुसोगे। और एलटी के बाद आप पास आउट जब हो जाओगे 2026 में, तो 1 साल की ट्रेनिंग करते करते 1 साल की सर्विस पूरी होगी, और 1 साल के बाद यानी 2027 में आप कैप्टन बन जाओगे। 1 साल की एंटी डेट सीनियोरिटी, बिकॉज आपने 4 साल की डिग्री की है। हर महीने आपको 56,100 रुपए का अलाउंस मिलेगा। अब 8 ये पर मंथ आपका अलाउंस मिलेगा। टेक्निकल एंट्री में भी इतना अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। सैलरी ऑन कमीशनिंग अप्रोक्स 17 से 18 लाख का अप्रोक्स यहाँ पे सीटीसी है, सीटीसी लाख पर एनम, ठीक है। अब जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि ये
ये जो 30 लाख का पैकेज हो रहा है ये 8वां वेतन आयोग सरकार ने अनाउंस कर दिया है, तो ये सब रिवाइज होगा। ये नोटिफिकेशन पहले आया है और बाद में पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ है, तो ये 30 लाख जा रहा है फॉर श्योर। 186% का रिवीजन हुआ है सैलरीज में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है इंडियन आर्मी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पार्ट है केंद्र सरकार का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है इंडियन आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 गस्टेड अफसर बनेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 गस्टेड अफसर बनना, देश की सेवा में डायरेक्टली नियुक्त होना, इंजीनियरिंग की अपनी पढ़ाई को यूज करना देश के फायदे के लिए, इससे ज्यादा प्राउड वाली बात कोई और नहीं हो सकती। तैयारी करो, लग जाओ, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, तुम करो। वापस आते हैं मैं जो बता रहा था उस पे, ठीक है। अब थोड़ी सी कुछ और चीजें देखो क्या है। कोई भी ब्रांच, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी, मिसलेनियस स्ट्रीम्स, एविएशन, एरोनॉटिकल, कुछ भी हो, सबकी वैकेंसीज हैं इसके अंदर। 379 वैकेंसीज रिलीज हुई थी। 5 फरवरी अभी की एंट्री की लास्ट डेट है, फिर से आएगी 6 महीने के बाद। तैयारी कर लो, नहीं भरा है भर दो। इस वीडियो को दूसरे दोस्तों तक भी शेयर कर देना बेटा, ठीक है। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 10 साल का आपको मिलेगा। आपको +4 का भी एक्सटेंशन, यानी 14 साल। 10 साल में आप मेजर बन के निकलोगे आर्मी से, मेजर की रैंक लेके निकलोगे 10 साल बाद, ठीक है। 14 साल में निकलोगे तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन के निकलोगे। ये मैंने पहले भी बताया था, लेफ्टिनेंट कर्नल बन के निकलोगे मेरे भाई। फर्स्ट रिलीज 5 साल के बाद आप ले सकते हो। आपको मजा नहीं आ रहा, आपने आर्मी ज्वाइन कर ली, ट्रेनिंग कर ली, 5 साल आपने सर्व किया, आप बन गए क्या, कैप्टन साहब, ठीक है। आप कैप्टन साहब बन गए, ठीक है जी। कैप्टन साहब बन के निकल आओ। 10 साल में आओगे तो आप मेजर बन के निकलोगे, अभी मैंने बताया। 13 पे आओगे, थर्ड ईयर 14 साल के बाद आओगे तो आप, मैंने बताया, लेफ्टिनेंट कर्नल आप बन के आओगे। तो आप देखो ना, आपके नाम के आगे रैंक, और रैंक नेवर रिटायर्स, रैंक कभी रिटायर नहीं होगी। वंस यू आर एन आर्मी ऑफिसर, यू आर ऑलवेज एन आर्मी ऑफिसर। ये आपकी लीगेसी बन जाएगी, ये आपके साथ जाएगा नाम फिर। रैंक नेवर रिटायर्स, इवन इफ भगवान न करे ऐसा हो, इवन इफ यू पास अवे, तो रैंक तो तुम्हारे साथ जाएगी। ही वॉज कैप्टन शिवम सारस्वत, ही वॉज लेफ्टिनेंट सो एंड सो, ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल सो एंड सो, ही वॉज मेजर सो एंड सो। सो ये आपके साथ जाएगा, आपकी लीगेसी आपके साथ जाएगी, जो आप बनाओगे मेहनत के दम पे, ठीक है। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन, यस पॉसिबल है। आफ्टर 10 इयर्स आप ऑप्ट कर सकते हो, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि हाँ, अगर वैकेंसीज नहीं तो आप परमानेंट कमीशन, यानी कि आप 20 साल के बाद 20 साल तक भी सर्व कर सकते हो, इवन रिटायरमेंट तक सर्व कर सकते हो। और 20 साल के बाद एज अ कर्नल परमानेंट पेंशन, 20 साल के बाद ऑफिसर्स को पेंशन मिलने लगती है, आप उस ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हो। घुसने की बात है, पहले घुसो तो सही, ठीक है। प्राइमरी आर्म्स क्या है, कोर ऑफ इंजीनियर, सिविल वालों के लिए होती है मेनली, कोर ऑफ सिग्नल्स मेनली ECNCS वालों के लिए, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड EME कोर, ठीक है। एंड बाकी ब्रांचेस भी मिल जाती हैं, बाकी कोर्स भी मिल जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स, ठीक है। और रिलीज बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो बात समझ में आई कि 30 लाख का पैकेज कैसे मिलेगा, मेहनत के दम पे मिलेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब बोलोगे कि भैया ये बात तो हम समझ गए, अब बताओ हम क्या करें। ये है मेरी वेबसाइट। इस वेबसाइट पे सबसे पहले अगर तुम करोगे, कोई भी बच्चा जिसके बीटेक CS में 75% से ऊपर मार्क्स हैं, बीटेक CS 75% से ऊपर मार्क्स है, तुमको श्योर शॉट SSB का कॉल आएगा। लड़कों को, लड़कियों को 85% से ऊपर मार्क्स है CS में, तो श्योर शॉट SSB का कॉल आएगा। मिसलेनियस स्ट्रीम्स, किसी भी बच्चे के 65% से ऊपर मार्क्स हैं 6 सेमेस्टर तक, तो डायरेक्ट कॉल आएगा, सबको कॉल आएगा, ठीक है। मैकेनिकल सिविल की लास्ट कट ऑफ 60 गई थी, मैं आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, 5 साल की कट ऑफ का देख लेना। और एक बार मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर लेना, नंबर मैंने बता दिया था 7017587044, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, कम्युनिटी का लिंक है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। मेरा एक बैच है SSB साइक मास्टर रुद्र सर का, 1111 रुपए मात्र फीस है। वेबसाइट है www.studydos.com, डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इस बैच का लिंक भी दिया हुआ है, इनरोल कर लेना इसमें। साइकोलॉजी यहां से तैयार हो जाएगी, इसके साथ SSB स्क्रीनिंग की तैयारी मैं यहां से करवा दूंगा। पैसे की दिक्कत है तो ये बैच ले लो। और इसका नेक्स्ट लेवल अपग्रेड होता है मेरा रुद्र बैच। इसका जो मेरा नेक्स्ट अपग्रेड होता है, ये हमारा दूसरे TA वगैरह के बैचेस हैं, इसका जो मेरा नेक्स्ट अपग्रेड है वो है हमारा लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में लक्षदीप कौर पढ़ाएंगे, जो खुद एक XAFA फ्लाइट कैप्टन है। पर्सनल इंटरव्यू का बैच हमारा सेपरेट चलता है, ये बैच है, ये लक्ष्य 2.0, इसमें भी आप आ सकते हो, इस पे भी 25% ऑफ चल रहा है, ये बैच भी आप ले सकते हो SSB का। एंड देन रुद्र मेंटरशिप, जिसकी फीस 18,000 रुपए के आसपास है, ठीक है। तो आप के लिए मौका बहुत है, आपके पास जो भी
तैयारी करने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो मेरे पास सारी है। तो आपको केवल आना है, तैयारी कर लेनी है, मेहनत कर लेनी है। पढ़ाने वाला बंदा मैं हूँ, सपोर्ट देने के लिए मैं हूँ। तुम जब तक एकेडमी नहीं जाओगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, तुमको सपोर्ट देता रहूंगा, तुमको काबिल बनाता रहूंगा। तो उठो, जागो और रुको मत मेरे भाई जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। सो मत, जग जाओ। जो इंजीनियरिंग में तुम लोग मेहनत करते हो ना, एक सेमेस्टर पहले, एक दिन पहले पेपर के, एक कल पेपर है कुछ नहीं आता तो कैसे स्मार्टली पास कर लेते हो, वो दिमाग बेटा जगाओ। मैं उसी रास्ते से आया हूं, तुम सभी उसी रास्ते पे चल रहे हो या चलने वाले हो या चलते हो, चल के आए हो। तो वो अपने अंदर का इंजीनियर जगाओ। जब हम इंजीनियरिंग में घुसते हैं, हमारा कुछ भी एक्यूमेंट नहीं होता फर्स्ट ईयर तक, हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं सब्जेक्ट से, फाइनल आते आते हम प्रो बन जाते हैं हर चीज में। तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल के एक कोने में वो एक इंजीनियर छुपा होगा जो तुमको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होगा कि यार तू कुछ इंजीनियरिंग वाला क्यों नहीं करता, तू कुछ ऐसा क्यों नहीं करता कि तू इस डिग्री से जस्टिस कर पाए, तू कुछ ऐसा क्यों नहीं करता कि जो तेरी काबिलियत के हिसाब से, तेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से, तेरे सपनों के हिसाब से तुझे सूट करे। मेरे भाई ये वो मौका है, या बहन ये वो मौका है। अगर तुम करना चाहते हो, सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अगर तुमको पैसा देता है तो पैसा भी बहुत मिल रहा है। और पैसा नहीं है यार सब कुछ, देश की डायरेक्ट सर्विस है। भारतीय सेना में अफसर बनना एक वे ऑफ लाइफ को पाना है। इट इज़ नॉट अ जॉब, आई वुड से इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, जॉइन इन आर्मी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, पढ़ाई करो। जय हिंद। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। टेक केयर।